जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम एससीओ के बारे में बात करेंगे, जिसमें भी लेटेस्ट हम देखते हैं कि ईरान को ऐड करा गया है। ऑलरेडी 8 मेंबर्स उसमें थे एंड 9th मेंबर ईरान को ऐड किया गया है। एंड ईरान के ऐड होने से ऑल्दो एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस तो बन गया है, बिकॉज वेयरिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स लाइक इंडिया, चाइना, ईरान, डिफरेंट स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वाली कंट्रीज एक प्लेटफॉर्म पर ही आ गई हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशन जो है इंडिया के ऊपर क्या आएंगे, इंडिया के ऊपर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं एंड किस तरीके से इंडिया के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सो वेलकम टू द राष्ट्रीय सेवा। एंड जिन बच्चों ने अभी भी राष्ट्रीय सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही से सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपकी तैयारी और बूस्टअप हो जाए। एफकैट के लिए स्टैटिक मटेरियल एक प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया गया है, ज्योग्राफी की वीडियोस भी अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी हैं एंड जल्दी ही आपको हिस्ट्री की वीडियोस भी देखने को मिलेगी। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि शंघाई कॉर्पोरेशन जो है इसमें एट प्रेजेंट 8 कंट्रीज थी। ठीक है, 8 कंट्रीज के लिए अगर मैं आपको कोडवर्ड याद करवाऊं, मैंने पहले भी करवाया था, ट्रक का स्क्वायर प्लस अब आई स्क्वायर पी भी हो गया है। दिस वन दिस इज के स्क्वायर, दिस इज आई स्क्वायर। Here the countries this Tajikistan, Russia, Uzbekistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, ईरान, इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि पहले इंडिया ही था, अब लेटेस्टली इसमें ईरान को भी ऐड कर दिया गया है। ईरान इससे पहले ऑब्जर्वर स्टेटस में था, बट एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि ईरान को भी मेंबर बना दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेलकम्ड Iran as the new member. Prior to the Iran joining, the SCO consisted China, Russia, India, Pakistan and 4 Central Asian countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. ये कंट्रीज इससे पहले थी। इसमें से अगर मैं करंट अफेयर्स में कहूं तो उज्बेकिस्तान करंट अफेयर्स में थी, हमने डिस्कस की थी। आपको याद होगा कि नोएडा की एक कंपनी से कफ सिरप के कारण उज्बेकिस्तान में बच्चों की डेथ हुई थी। 2 कंट्रीज थी वो, उज्बेकिस्तान और गाम्बिया। इन 2 कंट्रीज में हम देखते हैं कफ सिरप के कारण डेथ्स होती हैं। करंट अफेयर्स का पार्ट है एट प्रेजेंट एंड ईरान अपने आप में ही करंट अफेयर्स का पार्ट बन चुका है। नाउ ये ग्रुप कब आया था? 2001 के अंदर ये ग्रुप आया था, जब इसमें खाली 6 ही मेंबर्स थे। बाद में इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया एंड एट प्रेजेंट इसमें ईरान को ऐड कर दिया गया। बेसिक एम क्या था इसका, इस पूरे ग्रुप का? टेररिज्म को कर्ब करना, सेपरेटिज्म को कर्ब करना एंड एक्सट्रीमिज्म को कर्ब करना इन सेंट्रल एशियन रीजन। सेंट्रल एशियन रीजन की 4 कंट्रीज इसके अंदर हैं, अभी हमने देखी। तो यहां पर बेसिक टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड द एक्सट्रीमिज्म, TSE, ये इसका बेसिक एम था। अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और इसी के साथ ईरान भी था, जो पहले ऑब्जर्वर स्टेटस था, बट अब इसको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। आप सबको पता है यूएस ने सैंक्शंस लगा रखी थी ईरान के ऊपर एंड उसी कारण ईरान को फुल मेंबरशिप लेने में इश्यू हो रहा था। ऑल्दो हम तो ऑयल और गैस यहां पर इंपोर्ट भी करते थे ईरान से, बट 2019 के बाद वहां पर बैन लगाया गया। बट अब ईरान के दोबारा से ऐड होने के बाद, ना परमानेंट मेंबर के बाद, एक जियोपॉलिटिकल बैलेंस बनने जा रहा है एंड ट्रेड और ग्रोथ की जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, वो इंडिया के लिए बढ़ने जा रही हैं आफ्टर द ईरान इनकल्जन। एंड इसके कुछ डायलॉग पार्टनर भी थे, अजरबैजान, अर्मेनिया, कैम्बोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका। इसमें से करंट अफेयर्स में कौन सी कंट्री थी? टर्की थी, टर्की का अर्थक्वेक। क्लियर? नाउ इंप्लीकेशन ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर इसका क्या इंप्लीकेशन होगा कि भाई ईरान ऐड होने से? नंबर 1, एनर्जी कॉर्पोरेशन। क्वाइट ऑब्वियस है, एनर्जी के जो एवेन्यूज थे अब वो डाइवर्सिफाई होंगे यहाँ पर एंड ईरान की मेंबरशिप के बाद इंडिया कैन एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज फॉर एनर्जी कोलैबोरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब न्यू एनर्जी यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकती है यहाँ पर इंडिया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा, डिफरेंट स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वाली कंट्री इंडिया, ईरान, चाइना एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हो गई है। तो एक तरीके से काउंटर टेररिज्म के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल गया है इंडिया को उठाने के लिए। बिकॉज आप सबको पता है जब से यूएस अफगानिस्तान से गई है, चाइना अपना सेंट्रल एशियन रीजन में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। This could include increased oil and gas import. अब ऑयल और गैस इंपोर्ट इंक्रीज होगा।
नंबर 1। नंबर 2, ट्रेड एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। मैंने जैसे कि आपको कहा कि ईरान के इंकर्जन के बाद जो ट्रेड और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंडिया की बढ़ने जा रही हैं, बिकॉज दिस ब्लॉक प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म to India to strengthen economic ties with Iran and other member states, जहां से ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ने जा रही है। बिकॉज आपको पता है कि ईरान एक की पोजीशन है जहां से सेंट्रल एशियन की तरफ से यहां पर एंट्री हो रही है। तो ईरान के इस ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद इंडिया के क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर ट्रेड और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ने जा रही है। This will contribute to India's economic growth and provide access to new markets. न्यू मार्केट की तरफ जैसे ही जाएंगे तो ट्रेड भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। क्वाइट ऑब्वियस है। तो नंबर 1 एनर्जी, नंबर 2 ट्रेड, नंबर 3 कनेक्टिविटी। क्वाइट ऑब्वियस, ईरान की जो लोकेशन है वो एक गेटवे है टू द सेंट्रल एशियन एंड मिडिल ईस्ट, जिसके कारण इंडिया के लिए क्वाइट ऑब्वियस है बहुत अच्छा गेटवे खुल गया है एंड एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसे आप कह सकते हैं। इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा बनने वाला है ईरान के बाद यहां पर। तो एक तरीके से इंडिया भी तो ये विन विन सिचुएशन ही है जैसे ही ईरान ऐड हुआ है इसमें। नाउ रीजनल सिक्योरिटी, ईरान incursion in the SCO enhances regional security which is of significant interest to the India। SCO का बेसिक एम क्या था? टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म को कर्ब करना। तो क्वाइट ऑब्वियस है अब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पर इंडिया इस तरह की चीजें को रेज कर सकता है। सो द SCO collective security framework will provide a platform to address the common security challenges, terrorism, extremism and the regional conflicts। जो भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उसको उठाने का और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। नाउ काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिफाई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वाली कंट्री इंडिया, चाइना, ईरान अब एक ही प्लेटफॉर्म पर हो गई हैं, जिससे कि SCO की एबिलिटी बढ़ गई है टू एड्रेस द टेररिज्म एंड प्रमोट्स ग्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग। ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट ऑपरेशंस अब यहां पर बढ़ सकते हैं जैसे ही ईरान की इस ग्रुप में ऐड हुआ है। क्लियर? सो एक तरीके से काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स भी बढ़ गए हैं। जियोपॉलिटिक बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है बिकॉज मैंने बताया कि वेरिंग स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वाली कंट्री इंडिया, चाइना और ईरान एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं अब। तो क्वाइट ऑब्वियस है अब इंडिया के पास यहां पर पाकिस्तान भी इसी के अंदर है, अब ईरान भी इसी के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा और प्लेटफॉर्म बन गया है कि अगर अब कुछ भी काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड चीजें हैं यहां पर उन इश्यूज को इंडिया बहुत आराम से यहां पर क्या कर सकता है, रेज कर सकता है। India's engagement with Iran through the SCO and allow for better understanding, dialogue and cooperation and on the global issue and actively role play कर सकता है इंडिया। सो आप ये 5-6 इंप्लीकेशन जो हैं इंडिया के ऊपर डायरेक्ट पड़ने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही हैं। एंड जियोपॉलिटिक बैलेंस अपने आप में ही आपको देखने को मिलेगा बिकॉज हम देखते हैं यूएस में यहाँ पर जब से अफगानिस्तान से गई है उसके बाद चाइना सेंट्रल एशियन रीजन में अपनी कनेक्टिविटी या अपने रोल को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। सो SCO में एक बिग चेंज आया है। अगर मैं आपको कहूं इसमें ईरान ऐड हुआ है, पहले इसमें 8 मेंबर्स थे एंड ईरान इसमें ऐड कर दिया गया है। स्क्वायर याद रहे, ट्रक का पाई I²P। इंडिया एंड ईरान, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान करंट अफेयर्स में है बिकॉज ऑफ दैट सिरप गाम्बिया एंड उज्बेकिस्तान जहां सिरप के कारण बच्चों की डेथ होती है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।